गणेश पुराण किसी भी पूजा अर्चना या शुभ कार्य को संपन्न कराने से पूर्व गणेश जी की आराधना की जाती है। यह गणेश पुराण अति पूजनीय है। इसके पठन पाठन से सब कार्य सफल हो जाते हैं। पहला खंड, आरंभ खंड। इस खंड में ऐसी कथाएं सूत जी ने सुनाई हैं जिनके पढ़ने या सुनने से हमेशा सब जगह मंगल ही होगा। सूत जी ने सबसे पहली कथा द्वारा बताया है कि किस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि हुई और सर्वश्रेष्ठ देव भगवान गणेश का आविर्भाव किस प्रकार हुआ। आगे सूत जी ने शिव के अनेक रूपों का वर्णन किया है। वे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति, संहार और पालन करते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि विष्णु का एक वर्ष शिव के एक दिन के बराबर होता है। साथ ही सती की कथा है जिसका विवाह शिव जी से हुआ। दूसरा खंड परिचय खंड है जिसमें गणेश जन्म कथाओं का परिचय दिया गया है। इसमें अलग अलग पुराणों के अनुसार कथा कही गई है, जैसे पद्म व लिंग पुराण के अनुसार, और अंत में गणेश की उत्पत्ति की विस्तार से कथा है। तीसरा खंड माता पार्वती खंड है। इसमें पार्वती के पर्वतराज हिमालय के घर जन्म की कथा है और शिव से विवाह की कथा। आगे कार्तिकेय के जन्म की कथा है जिसमें तारकासुर के अत्याचार से लेकर कार्तिकेय के जन्म की कथा है। इस खंड में वशिष्ठ जी द्वारा सुनाई अरण्यराज की कथा है। चौथा खंड युद्ध खंड नाम खंड है। इसमें आरंभ में मत्सर नामक असुर के जन्म की कथा है जिसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली। आगे तारक नामक असुर की कथा है। उसने ब्रह्मा की आराधना कर त्रैलोक्य का स्वामित्व प्राप्त किया। साथ में इसमें महोदर व महासुर के आपसी युद्ध की कथा है। लोभासुर व गजानन की कथा भी है जिसमें लोभासुर ने गजानन के मूल महत्व को समझा और उनके चरणों की वंदना करने लगा। इसी तरह आगे क्रोधासुर व लंबोदर की कथा है। पांचवा खंड महादेव पुण्य कथा खंड है। इसमें सूत जी ने अर्षियों को कहा, आप कृपा करके गणेश पार्वती के युगों का परिचय दीजिए। तब आगे इस खंड में सतयुग, त्रेतायुग व द्वापर युग के बारे में बताया गया है। जन्मासुर तारकासुर की कथा से इसका अंत हुआ है।